दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है मंजू जोसल ब्लॉग में। तो आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ मैं। अभी बजे हैं 7:30। तो मैं आई हूँ यहाँ पर। अभी सुबह के टाइम पे यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और धूप भी आज कम कमी है, सुबह से उतना तेज़ नहीं है। और ये गमलों में मैं पानी डालना भूल जाती हूँ शाम को, तो सूख ही चुके हैं ये थोड़ा। और इसमें तरबूज डाले थे, खा के डाला था मंकू ने, इतने सारे जम रखे हैं ये। इतने सारे जमे हैं। इसका अब गुड़ाई करना है, थोड़ा घास उखाड़ना है। टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे गमलों के लिए। और इसमें मैंने तुरई का बीज डाला था, एक ही है और एक दो यहाँ पे जम रहे हैं ये। और अब मुझे ना थोड़ा मुर्गियों के लिए गेहूँ ले जाना है नीचे। यहाँ ऊपर पे रखती हूँ मैं, ऊपर वाले कमरे में थोड़ा सा गेहूँ देती हूँ। आज कुछ नहीं है उनके लिए, सुबह कल का भात भी नहीं बचा और रोटी तो है, रोटी तोड़ने में पूरा टाइम लग जाता है। अभी फ़िलहाल मैं गेहूँ दे देती हूँ, फिर बाद में तोड़ूँगी रोटी। इतना सा लेके आई हूँ, अभी इतना दे देती हूँ क्योंकि गेहूँ भी नहीं खाते हैं ये, थोड़ा थोड़ा खाएँगे फिर बर्बाद कर देते हैं। ये दे दिया है मैंने इनको, कल रात को भात दिया था तो थोड़ा थोड़ा बचाए हैं। ये प्याज भी देती हूँ शाम को एक बार, और इसी में पोटी कर देते हैं। गंदा भी करते हैं खूब, हमेशा इसी में रहते हैं, इसी में खड़े रहते हैं रात भर। ये बैठने के लिए इसी में आते हैं। इतना गंदा कर रखे हैं डब्बा। और सुबह से मोटर चलाते चलाते परेशान हो गई, अब बंद कर देती हूँ। 5 बजे से कितने बार चला दिया, कुछ नहीं आ रहा पानी भी। और चाय बन चुका है ये, थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। अब तो 8 बजने ही वाला है। अब लगा लेती हूँ झाड़ू। चाय पी दिया तो चाय पी के लगाती हूँ झाड़ू। ये सोफ़ा के कवर इतना धूल बैठा है इसमें। खिड़कियाँ तो बिल्कुल ही बंद हैं, कभी नहीं खोलती हूँ मैं खिड़कियाँ, पता नहीं जहाँ से आता है इतना धूल। पूरे का पूरा धूल ही बैठे रहता है। और बच्चे भी यहीं पे पढ़ाई करते हैं, यहीं पे बैठे रहते हैं। और ये बोतल में थोड़ा पानी बचा है तो स्नैक प्लांट में डाल देती हूँ मैं, कभी कभी डालती हूँ। पानी अच्छे से सूखे तभी डालती हूँ, नहीं तो सड़ जाते हैं। तो कब से है ये अच्छा खासा टिका है, अब ये नहीं सड़ रहे आजकल। बढ़िया सा कितने पत्तियाँ आ गए हैं। तो अभी 9 बज गए हैं तो मैं लगाने वाली हूँ पोछा। झाड़ू तो हो गया मेरा, पर ये फिल्टर ख़राब हुआ है आजकल मेरा, कब से 2-3 दिन हो गए। तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है ऑनलाइन, कल या परसों तक पहुँचेगा शायद। 2-3 दिन में पहुँचते हैं, 3-4 दिन में। और तब तक मैंने इसको खुला छोड़ा है। ट्राई किया था कि खुला बचते हैं या नहीं बचते हैं करके, पर अच्छा खासा हो रहा है इनका, ये ठीक ठाक ही चल रहा है। आज तीसरा दिन है, फिर भी आराम से टहल रहे हैं बिना ऑक्सीजन के भी। ये खुला छोड़ना पड़ रहा है। और 2-3-4 फिल्टर ख़राब हो गए हैं और ये भी है 2। अब इनको मैं फेंक ही देती हूँ, अब इनका कुछ काम नहीं है, फटाफट ख़राब हो जाते हैं ये। थोड़े 2-3 महीने भी नहीं चल रहा, 300-350 के हैं ये, जल्दी जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं। इनको मैं फेंक देती हूँ। अब लगाती हूँ पोछा। तो अंदर से तो लगा दिया मैंने, और यहाँ से बाहर को कर लेती हूँ। और बजरी मिट्टी आगे पैरों में से इतना गंदा है ना। घर के बाहर बिल्कुल गेट के बाहर बजरी का ढेर है, आते जाते ऊपर नीचे पैरों में चिपक के सब अंदर तक आ जाता है। तो वो थोड़ा यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद आंगन का, अब पहुँच गई आंगन में अंदर का करके। यहाँ भी पानी से झाड़ के तो कितने 4-5 बाल्टी पानी चाहिए इसमें पानी। तब मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही साफ़ करती हूँ पोछा लगा के। और इसमें बैग पानी डाला था मैंने, क्या पता आएगा करके, तो नहीं आ रहा। बैग पानी तक ही वापस आएगा, फिर उसके बाद बंद। ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। सूख के तो थोड़ा मिट्टी के ऐसे छाप दिखते हैं, पैरों के छाप मिट्टी के, पर काम चलाने के लिए थोड़ा सा। 10 बज चुके हैं, 10 से ज़्यादा हो गया होगा। तो मैं थोड़ा दियाबत्ती जलाती हूँ। हो गया है, पूजा कर दिया। अब नाश्ता करने चलती हूँ, 10:30 बज गए हैं। और
10:30 बजे नाश्ता, फिर 11 बज जाएंगे तब तक। उसके बाद फिर धोंगे कपड़े, तब तक तो धूप लग जाता है। फिर उसके बाद छत में खूब। मेरा नाश्ता हो गया है, अब मुर्गियों का नाश्ता कराती हूँ। पूरी बचे थे कल के, तो अभी मैंने ऐसे ढक के रखा था इसको, तो तोड़ के दे देती हूँ इनको। और यहाँ पे ये सदाबहार का टहनी तोड़ के डाला था मैंने इसको, कहीं से लेके आई थी टहनी तोड़ के। तो ये प्यारा सा फर्स्ट फूल खिला है, ये हल्का हल्का पिंक और सफ़ेद। धो दिए हैं कपड़े, 12 भी बज गए हैं। तो ऊपर आई थी मैं पानी का टंकी देखने, पानी भी नहीं आ रहा, ऊपर भी नहीं चल रहा। आप तो भात भी बन गया, कपड़े भी धो दिया, तो थोड़ी देर अब गला भी सूख गया है। आंवला का जूस पी लेती हूँ एक बार आराम से बैठ के। अभी मैं आ गई बर्तन साफ करके यहाँ पे ऊपर वाले कमरे में। तो मैंने ना प्याज, मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, ये ऐसे ही फैला रखा है यहाँ पे, और इनको काटने हैं, छांटने भी है इनको। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला है, अभी इसको काट के फिर अच्छे से रखती हूँ, सब छाँट के। कोई छोटे छोटे है, ये छोटे छोटे अलग और थोड़े बड़े बड़े अलग, और जो थोड़े ज़्यादा ही बड़े हैं उनको अलग रख के फिर खाई लेंगे। ये वाले बड़े वाले ना, इनको फटाफट खाएंगे, फिर छोटे छोटे का नंबर आएगा बाद में, क्योंकि ये सड़ते रहते हैं। कितने तो सड़ ही गए हैं, थोड़े तो हुए थे एक आध बड़े वाले प्याज, तो सड़ ही रहे हैं ये मैंने ऐसे उखाड़ के काटा भी नहीं था इसके, ये सब सूख गए हैं डंठल। अब इनको सब काट के फिर रखती हूँ अंदर ही। कब से ऐसे ही है ये, करीब महीना हो रहा है इनको, तो पहले से उखाड़ते गई, ऐसे रखते गई। थोड़े एक एक दिन सुखाया मैंने इनको, छत में धूप में सुखाया थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं सुखाना पड़ता है, बोलते हैं सड़ते हैं भले प्याज सुखा के, पर थोड़ा मिट्टी सुखाने तक ऐसे हल्का फुल्का तो सुखाना ही पड़ता है शायद। पर मैंने सुखाया है, एक एक दिन सुखाया इनको, उखाड़ा फिर एक दिन सुखाया, फिर इसको ऐसे ही रख दिया अंदर। ऐसे करते करते कितना जमा हो गए हैं, पूरे कमरे में फैल रखे हैं, और गंदा भी दिख रहा है, धूल धक्कर, इतना धूल मिट्टी हो रहा है ना ये सब। अब इसको काट के साफ करके, तो बड़े बड़े प्याज छांट के अलग रख दिया मैंने टब में, और जो ये छोटे छोटे हैं ना इनको अलग रखती हूँ। और एक एक करके छांटने में तो पूरा टाइम लगेगा इसको, तो ऐसे शुभ से ऐसे फटका के ऐसे चले जा रहे हैं, ये फटाफट भी हो जाएगा जल्दी। अभी इतने सारे हैं ये, जो हैं ये सब छोटे छोटे वाले प्याज हैं, सबको ऐसे करके रखती हूँ। और ये ग्रो बैग में अभी अच्छा खासा काम आ रहा है ये प्याज रखने के लिए। अभी के लिए रखती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद इसको मैं ना किचन में अंदर फैलाऊँगी। ऐसे करके एक साथ ही रख के भी सड़ जाते हैं। अच्छे से एक कपड़े बिछा के, प्लास्टिक का थैला ऐसे बिछाऊँगी इसको, फिर फैलाऊँगी उसमें सब। छोटे छोटे भी हैं, वो मुर्गियों के लिए हैं, जो ये बगल में है ये छोटे छोटे, और ये थोड़े बड़े बड़े हैं, इनको खाएंगे। और जो ज़्यादा ही छोटे हैं वो ऐसे ही मुर्गियों को दे दूँगी काट के। जो ये छिक्कल है इनको सब निकालना पड़ता है, ये छिक्कलों से भी सड़ते हैं प्याज, इससे भी ज़्यादा धूल धूल हुआ रहता है इसमें, इतना छिक्कल जमा हुआ है ना। ये जब कच्चे हैं तब से सूख जाते हैं, फिर उसके बाद सूख के भी और छिक्कल निकलते ही रहते हैं, जितने भी सूखते रहेंगे अपने आप ही सूखे हैं ये, अंदर ही अंदर रह के ऐसे ही अच्छे से सूखे हुए हैं। फिर इसको सब छांट के, ये बड़े बड़े छांटे अभी सब में, थोड़े 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 हैं बड़े, इस बार उतने ज़्यादा नहीं हैं, एक आधे हैं बड़े प्याज, सब छोटे छोटे एक ही साइज़ के प्याज है जितने भी हैं। एक आध बड़े बड़े हैं तो उनको खा लूँगी, पहले ही छांट के अलग रखती हूँ, फिर उसको फर्स्ट में खा लेंगे। और ये छोटे वाले बाद में तक भी टिकेंगे, 2-3 महीने तो टिकेंगे ही शायद, 3-4 महीने। अब प्याज का तो हो गया, साथ साथ ही चक्की भी लगा रखा था मैंने, और ये भर गया है, फुल हो गया है, ज़्यादा हो गया था शायद। निकालती हूँ इसको फिर खाली करके। फिर यहाँ भी ये कितना आटा गिर जाता है, खूब गंदा हुआ है। फिर दोनों कमरे साफ़ करूँगी अच्छे से, इतना सारा गिरा है। अभी इसको कट्टे में डाल के फिर ले जाऊँगी नीचे, डब्बे में डालते समय भी उड़ ही जाते हैं ऐसे ये।
कर दिया है प्याज साफ। और इतना गंदा हुआ है कमरा, ये देखो खूब गंदा हो गया है। इतना ही धुल धुल कब से मैंने ऐसे रखा था, टाइम मिलेगा तब करूँगा करके। और ये है मेरे खेत का ये सब, ये और ये खेत और गार्डन और गमले का, थोड़ा गमलों में भी हुआ है ठीक ठाक ही। और वो मुर्गियों के लिए वो पड़ोसियों के खेत से लेकर आई थी, छोटे छोटे थे हैं। और ये 10 किलो खरीद के लेके आए थे। तो पसीने से मेरा हालत ख़राब हो गया है। पंखा चलाया था पहले, तो अभी पंखा बंद किया है। धूल उड़ के कहाँ कहाँ अंदर चले जा रहा है। फिर आटा भी खाली किया है, आटे से भी ज़्यादा गंदा हुआ रहता है वहाँ जहाँ आटा चक्की है ना मेरा, यहाँ पे ये इतना गंदा हुआ रहता है। तो 9-10 दिन में और हो जाएगा पीसने के लिए। तब तक इसको बंद करके रखती हूँ और थोड़ा झाड़ू लगाती हूँ। पंखा चला के ऐसे धूल उड़ के सीधे बाथरूम के अंदर, किचन के अंदर कहाँ कहाँ चले गया धूल। सब ढूंढना है मुझे। अभी गर्म भी हो रहा है खूब। हो गया प्याज की सफाई और रख भी दिया, और कमरे का भी सफाई कर दिया झाड़ू लगा के। अभी पोछा मैं कल सुबह लगाऊंगी, इतना गंदा हुआ है। तो 6:30 बजने वाले हैं, 4:30 से 6:30 हो गए। थोड़ा सा 10-15 मिनट मुर्गियाँ चरा लेती हूँ, फिर जाती हूँ दूध लेने। तो आज का वीडियो यही पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।